होता है क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसको जांच करने के लिए हमें किसी डॉक्टर चिकित्सा के पास जाने पड़ता है, लैब में जाने पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आज खुद उन बच्चों को पढ़ाकर थ्योरी मैंने दिया कि ब्लड कितने होते हैं, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड का ग्रुप कौन कौन से होते हैं। और आज उसी ब्लड के जानने के लिए यहाँ पे एक लैब रखा गया है, जिसमें विद्यार्थीगण खुद ये बताएंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है सबसे पहले। और ये जब एग्लूड साइन हो चुका है, एग्लूड हो चुका है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव है। तो इसका ऑलरेडी ब्लड ग्रुप जो हुआ वो बी पॉजिटिव होगा जी, इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हुआ। कि क्लास 10-12 का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर है रफीगंज में आपके लिए। इसके बाद मैंने एक और प्रश्न किया था बच्चों से कि मैं टैलेंट चुनता नहीं, टैलेंट बनाता हूँ। आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच, अभी हम जो कि रफीगंज के कोचिंग है स्टार्ट डिजिटल क्लास है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं और बहुत सारे रफीगंज में कोचिंग सेंटर है। लेकिन यहाँ कुछ जो सर हैं जो यूनिक करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम सर से मिलाते हैं। तो सर कैसे हैं? सबसे पहले कि आपको सर स्टार डिजिटल क्लासेस में इस संस्थान की ओर से पूरे विद्यार्थीगण की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई, क्योंकि आपने एक छोटी सी संस्था में बहुत महत्वपूर्ण समय देकर प्रत्येक बार बिना विलंब किए हुए जो उपस्थित होते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई करता हूँ। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुछ जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सर बता रहे थे कुछ विशेष करने के लिए, उसमें क्या है सर? सबसे पहले तो सर कि आप जानते होंगे कि मेरा एक सोच ही अलग है। पहले भी हमने कह चुका हूँ कि क्लास 10-12 का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर है रफीगंज में आपके लिए। इसके बाद मैंने एक और प्रश्न किया था बच्चों से कि मैं टैलेंट चुनता नहीं, टैलेंट बनाता हूँ। ये चलते आज का जो टॉपिक रखा गया है यहाँ की बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, 10-12 के स्टूडेंट यहाँ जो उपस्थित हैं, जैसे हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं, ब्लड होता है क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसको जांच करने के लिए हमें किसी डॉक्टर चिकित्सा के पास जाने पड़ता है, लैब में जाने पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आज खुद उन बच्चों को पढ़ाकर थ्योरी मैंने दिया कि ब्लड कितने होते हैं, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड का ग्रुप कौन कौन से होते हैं। और आज उसी ब्लड के जानने के लिए यहाँ पे एक लैब रखा गया है, जिसमें विद्यार्थीगण खुद ये बताएंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है जांच। सर आप जो बच्चों को जो ब्लड के बारे में बताया, कुछ सवाल हम करना चाहते हैं आपसे बच्चों। जी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। देखिए कैमरा उधर घुमाइए और कोई भी एक ऐसा बताए जो ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। कौन सा ब्लड है जो मतलब हम हर किसी को दे सकते हैं? तो सर आप ब्लड के जैसे बता जांच का, तो सर एक प्रक्रिया होता है एक लैब जाने के लिए, और हमें बहुत सारा वहाँ पे पैसा भी ठगा जाता है। और आप ये जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल में आप दिखा दीजिए सर कैसे जांच हो जाता है। जी सर, आपका कहना सही है, और यहाँ आज इसीलिए हम लोग उपस्थित भी हैं, जितना भी हमारे विद्यार्थीगण हैं सारे लोग उपस्थित हैं। और ये प्रत्येक स्टूडेंट जांच करेंगे, लेकिन हम पहले एक स्टूडेंट को बुलाकर दिखाते हैं ब्लड जांच कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारे सारे विद्यार्थीगण बारम्बारी से अपने ब्लड जांच करेंगे। ठीक है, तो दिखाइए। तो सर अभी दिखाएंगे जो ब्लड जांच करने का जो सही तरीका होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सर दिखाइए, जो कि एक सरल भाषा में आप सिखा रहे हैं बच्चों का, जो आप दिखाइए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड फिंगर को इसको साफ करना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड। हाँ, लेफ्ट इसमें क्या लगा है सर जो आप लिए? इसमें एक स्प्रीड है, जिससे मतलब गंदगी वगैरह कुछ है तो साफ हो जाता है उससे। अच्छा, और इसमें विशेष कुछ नहीं है। इसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ पे एक नीडल का प्रयोग करना है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे कोई डराने की बात नहीं है, कुछ विशेष इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब यहाँ विशेष है, तो हम थोड़ा सा इस तरह से इसकी है। अच्छा, ये ब्लड मतलब निकल गया। हाँ, इस पहले वाले ब्लड को थोड़ा सा कोटन से साफ कर लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ सीधा स्लाइड को रखना है इस तरह से। ये स्लाइड होता है। एक स्लाइड है, यही रिजल्ट बताता है
कि इस पे क्या होता है, और इस पर यहाँ पे ए बी डी अच्छा 3 ग्रुप का एसिड है, और इस पहले ब्लड को 3 बूंद डालेंगे इसमें आप। अच्छा, इसमें ऑप्शन रहता है कि 3 बनाया जाता है। 3 बूंद 3 जगह ब्लड थोड़ा को सा यहाँ रखना पे है। जूम इसके करिए बाद और यहाँ पे टोटल देख से सकते इसका हैं जो कि इसमें थोड़ा सा उलट के सर व्हाइट कर दीजिए पीछे से, लोक नहीं रहे इसमें। देखिए व्हाइट वाला इसका दिए थे पेपर, लाओ दो। इसके व्हाइट हो जाएगा, इसको पलटिए। इस पे रखिए। तो ये 3 मतलब 3 बूंद यहाँ पे 3 बूंद, रख और लिया। यहाँ सबसे पहले ए, जी देख रहे हैं ए जो है ए, इसको रिसीव करना है। इस पे एक ड्रॉप बिना इसमें टच के एक ड्रॉप। एक मिनट हिलाएगा मैं उलट दियो का। चलो इसके बाद यहाँ बी ग्रुप का जो है, ये बी वाला, इस पे बी बूंद पर एक बूंद डालना है ड्रॉप, अच्छा और ये आपका साइन बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छा, इसमें जो 3 क्या चीज बताया सर? 3 एसिड है, एक ए है, हाँ एक बी है, और एक डी है। जी और इस तीनों को 3 यहाँ से लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे और आराम से इसको मिला लेंगे हल्का हल्का इस तरह से। तीनों को अलग अलग से मिलाएंगे, एकदम साधारण सी भाषा में। तीनों पर एसिड है, 3 जगह ब्लड है, और इस तरह से इसको मिलाना है कि आपस में मिले नहीं। और इसके बाद कुछ भी नहीं, थोड़ा सा इसको आराम से इस तरह से रिसीव करना है, और इसको ऑटोमेटिकली ऐसे थोड़ा सा हिलाना है। इसको हिलाने से अगर देखा जाए यहाँ पे, इसका रिजल्ट यहाँ खुद दे देगा। ठीक है ठीक है, और यहाँ देखिए सर, इसका रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है। इसमें जो इधर से साइड हो छोटी लगेगा ना, दिख रहे हैं सर कि यहाँ ए में कोई परिवर्तन नहीं है, ए में कोई इग्लूड नहीं हुआ है। इग्लूड किस में हो चुका है? बी में। तो ऑलरेडी इसका जो ब्लड ग्रुप को वो क्या हो गया? बी हो गया। अब यहाँ पे ए देखा जाए कि जो साइन देता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ए इग्लूड हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका था कि ए बी हो गया सबसे पहले, और ये जब इग्लूड साइन हो चुका है, इग्लूड हो चुका है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव है। तो इसका ऑलरेडी ब्लड ग्रुप जो हुआ वो बी पॉजिटिव होगा जी, इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हुआ। हाँ, कॉटन का दे इसको पूछो सब लड़ा। प्लेस है कॉटन इस पे। देखो तुम लोग समझो, फिर नहीं बताना पड़ेगा। पहले ए वाला इस तरह से इस पे डालना है, ए ग्रुप समझो बात के, एक बूंद, उसको टच नहीं करना चाहिए, नेपुल उसमें टच नहीं होना चाहिए। इस पे एक बूंद डालना है, इस पे एक बूंद, 3 यहाँ टूथपेस्ट अलग अलग लेना है, अलग अलग रेसिपी। ये नेगेटिव है, कौन देखे आप लोग ऐसा?
देखिए ऑलरेडी इसका ए में कोई इसका परिवर्तन है सर? कोई परिवर्तन, थोड़ा सुनिए। ए में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, बी में परिवर्तन है, बी ऑलरेडी एग्लूड हो चुका है ना, और ए साइन है, ये बताता है अगर एग्लूड हो गया तो पॉजिटिव और नहीं हुआ तो नेगेटिव, तो ऑलरेडी ए भी एग्लूड हो चुका है ना। तो यहाँ इसका निष्कर्ष निकला कि इसका भी ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते थे कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ। और किसी बच्चों को परेशानी है ब्लड टेस्ट में? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पास करते हैं 10th का और इंटर का, जिनमें साइकिल और 500 रुपये मिलता है, क्या सर सच्चाई है? एक तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ हम क्या बताएं, पहले हमारे यहाँ स्टूडेंट लोग से पूछा जाए। मिला है बच्चों? मिलता है ना? बता रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था। सपने वे होते हैं जो कभी सोने नहीं देते, और अपने वे होते हैं जो कभी रोने नहीं देते। तो मेरा मकसद था, वो क्या जिंदगी की कुछ कहना नहीं है कब क्या हो जाएगा। हाल फिलहाल के समाचार सुन ही रहे हैं एरोप्लेन वाले। तो मेरा यही एक मकसद था शुरू से कि कुछ अलग करना है, विद्यार्थियों को हम उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम हासिल करे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्राइज के रूप में रखा था कि जो भी स्टूडेंट मेरा यहाँ से 80% लाते हैं मैट्रिक या इंटर में पढ़ के, उन्हें 5,000 रुपया नगद राशि, और जो स्टूडेंट 90% प्लस यानी 450 प्लस नंबर लाते हैं, उन्हें 5,000 रुपया प्लस एक साइकिल देने का काम करेंगे, जो पिछले कई वर्षों से दिया जा रहा है। और इस वर्ष भी यहाँ के संस्थान से छात्र लाकर 80% पार कर और प्राइज का भागी बने हैं, जिसका बैनर तले हुए हैं, बैनर भी देख सकते हैं सामने। और बाकी विद्यार्थीगण भी जान रहे हैं। क्या विद्यार्थी लोग से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या इस वर्ष 80% वाला कार्यक्रम आप लोग देखे थे ना? 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया गया था ना? तो क्या आप लोग उस तरह से मेहनत कर रहे हैं? 80% तक पहुँचना है? तो इस मुकाम से हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सर देखिए, जैसे बहुत सारे टीचर मतलब कमेंट में वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर का मतलब सच्चाई है, और सच्चाई तो बच्चों बता ही रहे हैं, क्या मतलब संस्था में कुछ और परिवर्तन लाइएगा जो छात्र जो असमर्थ है फीस भी देने के लिए? इसके लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूँ सर, आपका आईडी पर भी है, यूट्यूब के बीच जो पब्लिक है, पब्लिक के बीच यूट्यूब चैनल, उस पर भी मैंने बोला है, कई बार आपने इंटरव्यू लिए हैं, और ये भी आप कई बार जान रहे हैं, हर एक बार आप फंक्शन में रहते हैं कि 80% वाले स्टूडेंट को 5,000 रुपया दिया जाता है। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जिनका पैसा बाधा बनता है पढ़ाई में, तो वो 80% ला और 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि। अच्छा, जो मतलब अगर जो फीस नहीं दे सकते उनको 80% लाने पे, जो स्टूडेंट फीस नहीं देना चाहते हैं, जो असमर्थ हैं, जिनका कुछ कारणवश से पढ़ाई नहीं हो पाता है अच्छा से, उनको मैं कहता हूँ कि शीघ्र स्टार डिजिटल क्लासेस से जुड़े और 80% लाकर 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि का भागी बने। अब पैसा, बात रही पैसा, तो पैसा पढ़ाई के पीछे कोई बाधा नहीं बननी चाहिए। ये हमने कई बार पिछले भी कमेंट किया है इस क्लास से कि पैसा कोई स्टूडेंट को बाधा नहीं बनना चाहिए पढ़ाई। तो सर के लिए एक ताली बजाएं जो कि आप लोग जा सकते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी उससे छात्र अगर देख रहे हैं वीडियो, जिन्हें पढ़ाई के लिए पैसा बाधा बनता है, तो शीघ्र स्टार डिजिटल क्लास से रफीगंज आइए न्यू एरिया में। और सर आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं? हम तैयार हैं। और इस वर्ष मेरा मुकाम ये है कि अगले बार का स्कोर 429 रहा, अच्छा। लेकिन इस वर्ष मैं चाहूँगा प्रत्येक विद्यार्थियों के पीछे मैं समर्पित हूँ कि इस वर्ष का जो नज़ारा होगा वो रफीगंज में देखने लायक होगा। ये मैं इस तहत में मेहनत करता हूँ, मैं कह तो नहीं सकता हूँ क्या करूँगा, लेकिन एक संघर्ष जारी है, सत्य के साथ इस क्लास में संघर्ष जारी रहता है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद।